दोस्तों आज मैं आप सबों को कॉल्डो की सहायता से अशोक चक्र डिजाइन तैयार करना सिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों टूल बॉक्स में से आप इलिप्स टूल को सिलेक्ट कर लें। इलिप्स टूल को सिलेक्ट करने के लिए दोस्तों आप कीबोर्ड में से फंक्शनल की F7 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों यहां हम इलिप्स टूल को सिलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड में से कंट्रोल एवं शिफ्ट की को होल्ड करेंगे और इस कंट्रोल एवं शिफ्ट की को होल्ड करते हुए टारगेट लोकेशन की ओर पॉइंटर को ड्रैग करेंगे, जिससे जो भी इलिप्टिकल ऑब्जेक्ट तैयार होगा उसकी चौड़ाई एवं ऊंचाई आपस में बराबर रहेंगी और ऑब्जेक्ट का निर्माण बिल्कुल ऑब्जेक्ट के सेंटर से होगा। तो जैसा कि दोस्तों हम यहाँ इलिप्टिकल ऑब्जेक्ट का निर्माण कर चुके हैं। अब दोस्तों न्यूमेरिक कीपैड में से प्लस बटन को प्रेस करते हुए हमें कुल इस सिलेक्टिव ऑब्जेक्ट का 4 डुप्लीकेट्स तैयार कर लेना है। डुप्लीकेट तैयार करने के बाद दोस्तों हम इन सभी ऑब्जेक्ट के साइज को बारी बारी से छोटा कर लेंगे। ऑब्जेक्ट के साइज को छोटा करते समय दोस्तों कीबोर्ड में से आप शिफ्ट की को होल्ड करके रखें ताकि ऑब्जेक्ट का साइज बिल्कुल ऑब्जेक्ट के सेंटर से ही छोटा हो। अब यहां पर दोस्तों हम इन दोनों इलिप्टिकल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हुए इन्हें बैक माइनस फ्रंट ऑप्शन की सहायता से आपस में कंबाइन कर लेंगे। इन्हें कंबाइन करने के बाद दोस्तों इसके अंदर आपको डीप नेवी ब्लू कलर फिल कर देना है। यदि दोस्तों आप अपने इस इलिप्टिकल ऑब्जेक्ट में से आउटलाइन को रिमूव करना चाहते हैं तो आप नो फिल की ओर जाएं एवं माउस का राइट बटन दबाएं। उसके बाद दोस्तों हमें इस छोटे से इलिप्टिकल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है और इस इलिप्टिकल ऑब्जेक्ट को हमें ऑब्जेक्ट के एज पर स्थापित कर देना है, अर्थात हम इन्हें ऑब्जेक्ट के किनारे पर स्थापित कर देंगे। उसके बाद दोस्तों हम इसका कुल 24 डुप्लीकेट्स तैयार करेंगे, वो भी प्रत्येक 15 डिग्री के एंगल पर। तो इसके लिए दोस्तों हमें इस ऑब्जेक्ट के सेंटर को चेंज करना होगा। जब हम इस ऑब्जेक्ट के मिड पॉइंट पर क्लिक करेंगे तो हमें ऑब्जेक्ट का सेंटर नजर आएगा और फिर हम इस ऑब्जेक्ट के सेंटर को यहां पर फिक्स कर देंगे। उसके बाद दोस्तों हम कीबोर्ड में से Alt प्लस F7 बटन को दबाएंगे, जिससे ट्रांसफॉर्म पैनल बॉक्स खुल जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमें रोटेट की ओर जाना है, जहां एंगल वैल्यू 15 डिग्री का पुट करना है एवं नंबर ऑफ कॉपीज आपको यहां सेट करना होगा 24 और उसके बाद दोस्तों हम अप्लाई पर क्लिक कर देंगे। इस प्रकार से हमें कुल 24 डुप्लीकेट्स प्राप्त हो जाएगा। अब हम इन सभी ऑब्जेक्ट्स को आपस में सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों वेल्ड ऑप्शंस के थ्रू इन्हें आपस में हम कंबाइन कर देंगे। उसके बाद दोस्तों ये जो छोटा सा इलिप्टिकल ऑब्जेक्ट है इन्हें हमें इस बड़े वाले इलिप्टिकल ऑब्जेक्ट के बीच में रख देना है। अगर दोस्तों आपके मन में डाउट हो कि आपका ये छोटा सा इलिप्टिकल ऑब्जेक्ट आपके इस बड़े वाले इलिप्टिकल ऑब्जेक्ट के बीचों बीच है या नहीं है, तो इसके लिए दोस्तों आप इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन की ओर से सेंट्रलाइज करने के लिए C दबाएं एवं टॉप टू बॉटम की ओर से मिडिल में रखने के लिए E दबाएं। उसके बाद दोस्तों हम टूल बॉक्स में से पॉलीगॉन टूल को सिलेक्ट करेंगे। पॉलीगॉन टूल को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ नंबर ऑफ साइड्स 4 पुट करना है और फिर टारगेट लोकेशन की ओर पॉइंटर को ड्रैग कर देना है। उसके बाद दोस्तों हम इस सिलेक्टिव ऑब्जेक्ट्स को कप्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को कप्स में कन्वर्ट करने के लिए शॉर्टकट की Ctrl+Q का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद दोस्तों हमें टूल बॉक्स में से शेप टूल को सिलेक्ट करना है। शेप टूल को सिलेक्ट करने के लिए हम फंक्शनल की F10 का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस शेप टूल की सहायता से हमें इन दोनों शेप नोड्स को सिलेक्ट कर लेना है और फिर इन्हें डिलीट कर देना है। जिस प्रकार से हमने ऊपर के दोनों शेप नोड्स को डिलीट किया है उसी प्रकार से हमें इन दोनों शेप नोड्स को भी डिलीट कर देना है। उसके बाद दोस्तों हम इस ऑब्जेक्ट के अंदर डीप नेवी ब्लू कलर को फिल कर देंगे और आउटलाइन को रिमूव करने के लिए नो फिल की ओर जाएंगे एवं माउस का राइट बटन दबाएंगे। अब दोस्तों हमें इस ऑब्जेक्ट के साइज को छोटा कर लेना है, कुछ इस प्रकार।
अभी जो ये बीच वाला हमारा इलिप्टिकल ऑब्जेक्ट है, इस बीच वाले इलिप्टिकल ऑब्जेक्ट के अंदर भी हमें डीप नेवी ब्लू कलर फिल कर देना है। उसके बाद दोस्तों अगर आप अपने छोटे से इलिप्टिकल ऑब्जेक्ट में मौजूद आउटलाइन को रिमूव करना चाहते हैं तो नो फिल की ओर जाकर माउस का राइट बटन दबाएं। अब जो आपने ये पॉलीगोनल ऑब्जेक्ट तैयार किया है इसको आप यहां पर रख दें। फिलहाल जैसा कि हम दोस्तों देख सकते हैं कि हमारे इस पॉलीगोनल ऑब्जेक्ट का साइज काफी बड़ा है, तो हम इसके साइज को छोटा कर लेंगे। बारीकी से काम करने के लिए दोस्तों आप कीबोर्ड में से जेड को होल्ड करके रखें और उस ऑब्जेक्ट के ऊपर से पॉइंटर को ड्रैग करें जिन्हें आप जूम करके देखना चाहते हैं। अब दोस्तों यहाँ हम पिक टूल की सहायता से ऑब्जेक्ट के साइज को छोटा कर लेंगे। तो पिक टूल की सहायता से इसके हाइट को भी कम कर लेना है और साथ ही साथ दोस्तों हम इसके विड्थ को भी कम कर देंगे। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर शिफ्ट की के साथ F4 को प्रेस करेंगे जिससे कि हमारा पेज विंडो साइज के अनुसार फिट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमें इस पॉलीगोनल ऑब्जेक्ट के सेंटर्स को चेंज कर देना है। इस प्रकार से हम इसके सेंटर्स को चेंज कर देंगे और इसका भी हम यहाँ पर दोस्तों कुल 24 डुप्लीकेट्स प्राप्त करेंगे ट्रांसफॉर्म पैनल बॉक्स के माध्यम से। तो ट्रांसफॉर्म पैनल बॉक्स में जाकर आपको एंगल वैल्यू 15 डिग्री का पुट करना है, साथ ही नंबर ऑफ कॉपीज की ओर आपको वैल्यू टाइप करना है 24 एंड देन आपको अप्लाई की ओर सिंगल क्लिक करना है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा अशोक चक्र बनकर तैयार हो चुका है।